जय माता रानी। चंद्रघंटा माँ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे चंद्रघंटा माँ की कथा। चंद्रघंटा माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित है। माता के मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। भगवान शिव से विवाह के बाद देवी दुर्गा ने अर्धचंद्र धारण करना शुरू किया। माँ पार्वती का विवाहित रूप ही माँ चंद्रघंटा है। मान्यता है कि माँ के घंटे की ध्वनि से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। इस दिन भक्तों का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है और उनके सभी पाप और बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। 3 नेत्र है और 10 हाथ है। अग्नि जैसे स्वर्ण वाली माता चंद्रघंटा ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है। सिंह की सवारी करने वाली माँ चंद्रघंटा के 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल है, जबकि उनके 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जप की माला है। वह अपने 5वें हाथ से अभय मुद्रा में और दूसरे 5वें हाथ से वरद मुद्रा में है। चंद्रघंटा माँ न्याय और अनुशासन की देवी है। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगने लगे। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पर पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के
मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना करने लगे। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।